दोस्तों नमस्कार। राजस्थान सरकार कोरोना पीड़ितों की मदद के नाम पर संवेदनशीलता और हमदर्दी का जो ढोल पीट रही है, उसकी असलियत शायद उसे नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, अकेले बाड़मेर जिले को ही देखें, यहाँ के कोरोना पीड़ितों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, जानवर से बदतर व्यवहार किया जा रहा है। दोस्तों, बाड़मेर प्रशासन के सेहत पर इसको लेकर कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है, जबकि राजस्थान सरकार कोरोना मरीजों को सुविधाजनक बनाने और उनकी सहूलियतों के नाम पर जबरदस्त वाहवाही लूट रही है। ऐसी स्थिति में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि बाड़मेर जिले में कोरोना के नाम पर बहुत बड़ा घपला हो रहा है। दोस्तों, इसी सिलसिले में सबसे पहले शुरुआत करते हैं बालोतरा के नाकोड़ा रोड स्थित कोविड सेंटर की। कल सुबह केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने कोविड सेंटर के मरीजों के हालचाल जानने के लिए वहां विजिट की। उस समय वहां दाखिल मरीजों का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने मंत्री को खरी खरी सुना दी। उनका कहना था कि जली हुई रोटियां, कच्ची रोटियां, नाश्ते के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ मामूली चाय और पानी के नाम पर गर्म पानी, गंदगी के ढेर, यह तमाम व्यवस्थाएं कोविड सेंटर में मंत्री को देखने को मिली। यह अलग बात है कि राजस्थान सरकार और बाड़मेर एडमिनिस्ट्रेशन केंद्रीय मंत्री की इस विजिट को राजनीतिक विजिट माने, लेकिन हकीकत यह है वहां भर्ती मरीजों के मुंह से यह गुस्सा फूटा है कि उन्हें धमकाया जा रहा है, जबकि कोई सुविधा नहीं है। वहां स्नान करने के लिए, कपड़े धोने के लिए इंतजाम तक नहीं है। दोस्तों, सरकार और प्रशासन भले इसमें राजनीतिक तला से ढूंढे या आरोप लगाए, लेकिन यह हकीकत है बालोतरा के कोविड सेंटर की। दोस्तों, अब बात करते हैं बालोतरा के ही दूसरे बड़े कोविड सेंटर की। जैन भवन में चल रहे कोविड सेंटर में जली हुई सड़ी गली रोटियां और घटिया सब्जी देने के मामले में 15 दिन पहले ही शिकायतें गंभीर रूप से सामने आई थी, लेकिन प्रशासन ने उस मामले को हल्के में लिया। दोस्तों, बाड़मेर एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक बालोतरा के कोविड सेंटर की दुर्गति पर कोई जांच न बिठाई, न ही किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया। अब बात करते हैं दोस्तों बालोतरा के कोविड सेंटर की जिम्मेदारी की। बालोतरा में कोविड सेंटर की जिम्मेदारी बहुचर्चित नगर परिषद के जिम्मे है, जिसके सैनिटरी इंस्पेक्टर को पर भार दिया गया है। उसके द्वारा खाने, नाश्ते, पानी और सफाई की व्यवस्था की जाती है, जबकि हकीकत यह है कि बालोतरा के किसी भी प्रतिष्ठित होटल या कैंटीन से इसका खाना नहीं आता है। सब जुगाड़ू खाना पहुंचाया जा रहा है, जुगाड़ू नाश्ता पहुंचाया जा रहा है, उसकी बिलिंग की जाएगी। दोस्तों, बालोतरा के इस एसआई पर पहले से ही लाखों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। अनुबंध पर सफाई कर्मचारियों की फर्जी हाजिरी से लगाकर कचरा परिवहन तक के कार्यों में लाखों का गोलमाल करने के आरोप इस इंस्पेक्टर पर लग चुके हैं, लेकिन सत्ता दल के नेताओं और यहाँ के आयुक्त के बर्दाश्त होने के कारण सैनिटरी इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये हालात बन गए हैं कि कोविड सेंटरों में
मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खुद केंद्रीय मंत्री ने कल जबरदस्त फटकार भी लगाई है। दोस्तों, अब बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोरोना मरीजों को कोविड सेंटर पर जो इंतजाम और सुविधाएं दी है उसको लेकर भी 10 दिन पहले सड़ी गली रोटियां, जली हुई रोटियां आपके सामने आ चुकी है। दोस्तों, बाड़मेर में तो कोरोना मरीजों को आइडेंटिफाई के बावजूद भी 5-5, 10-10 घंटे विलंब से सेंटर पर पहुंचाया जा रहा है, जबकि उनका कोरोना मरीज होना डिक्लेयर किया जा चुका है। दोस्तों, बाड़मेर एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे मामले में कोरोना के प्रति लापरवाही बरतने वाले एक भी अधिकारी के खिलाफ आज तक एक्शन नहीं लिया है। इससे जाहिर है कि कहीं न कहीं बड़े स्तर पर घालमेल हो रहा है। कोरोना के नाम पर जबरदस्त घपला किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे बड़ी ताज्जुब और शर्म की बात तो यह है कि बाड़मेर में मात्र 30-31 रोगी एक दिन सामने आने के बाद जस्ट प्रशासन ने बाड़मेर समूचे शहर को लॉकडाउन में धकेल दिया। आम जन जीवन को तहस नहस करके रख दिया। लोगों के सामने दूध और पानी की किल्लत खड़ी हो गई। दोस्तों, जबकि राजस्थान पूरे को अनलॉक किया जा रहा है, अनलॉक में भी सिस्टम को सुधारा जा रहा है। दोस्तों, बाड़मेर लॉकडाउन करने से एकाएक ब्लैक मार्केट ये सक्रिय हो गए और उसका खामियाजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ा। दोस्तों, कोरोना को लेकर बाड़मेर जिले में प्रशासन को अगर फेलियर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोरोना मरीजों से खिलवाड़ करने वाले दोषी अफसरों पर आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट। आपसे लेते विदा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा YouTube चैनल द ब्लास्ट अवश्य ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हर नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। फिर से नमस्कार।